तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है कि सॉल्वेंट जो हम लेंगे इस रिएक्शन में, सॉल्वेंट हम जो लेंगे वो पोलर प्रोटिक होना चाहिए, पोलर प्रोटिक। ठीक है, पोलर का मतलब क्या होता है, जो पोलैरिटी को वीक कर दे। ठीक है, पोलर प्रोटिक मतलब कि अगर हम देखेंगे एल्काइल हाइड्राइड दे रहे हैं हेलोजन और कार्बन के बीच, यहाँ पे CH बॉन्ड है। ठीक है, हेलोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को वीक करने वाला, ठीक है, पोलर होगा। ठीक है, और प्रोटिक का मतलब कि जब वीक हो जाएगा तोड़ देगा, बॉन्ड को वीक कर देगा या तोड़ देगा पूरी तरीके से। तोड़ने के बाद क्या बनेगा, X माइनस बनेगा। तो प्रोटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इस X माइनस को घेर देना प्रोटॉन से। ठीक है, प्रोटेक्ट कर देना, ये प्रोटॉन से प्रोटेक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे घेर देंगे। अब ये बाहर निकला, इसको घेर देंगे तो क्या होगा, जो कार्बोकेटायन होगा उसके ऊपर वापस ये अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट का नेचर होता है। क्लियर है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट याद रहेगा आपको। एग्जांपल के लिए मैं कुछ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बता देता हूं आपको, जैसे H2O होता है। ठीक है, और एल्कोहल होते हैं, जैसे कि कोई भी एक मिथाइल ले लेते हैं एल्कोहल। ठीक है, ये पोलर प्रोटिक होता है। ठीक है, C2H5OH ये पोलर प्रोटिक होता है। ठीक है, और कोई एसिड हो गया, एसिडिक एसिड, जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। क्लियर, ज्यादातर आपको दिखेगा H2O या कोई एल्कोहल दिखेगा। क्लियर। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब कार्बोकेटायन बन रहा है तो आपको भी पता होगा कि अगर जो कार्बोकेटायन या कोई भी जो कार्बन है, जैसे एल्काइल हैलाइड है, मान लो कोई एल्काइल हैलाइड मिल रहा है आपको, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इसमें R1 R2 R3। ठीक है, अगर हम ये कार्बन का, इस कार्बन का देखें, इसको हम अगर काइरल कार्बन बोले, अगर ये काइरल कार्बन हो, काइरल कार्बन, तभी जाके इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखी जा सकती है, वरना स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है। आपको भी पता होगा काइरल कार्बन स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है उसकी, अगर एक ही कार्बन है तो उसमें सभी वैलेंसी अगर डिफरेंट होंगी तो वो काइरल कार्बन होगी, और जब काइरल कार्बन होगी तो प्रोडक्ट भी अलग अलग बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए देखते हैं, जैसे हमको पता है इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट देखते हैं, ये क्या होता है, प्लेनर स्पीसी होता है। ठीक है, प्लेनर स्पीसी, इसकी वैलेंसी ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 2 वैलेंसी खाली है। ठीक है, ये वैलेंसी मतलब अटैक किया जा सकता है ऊपर साइड से, इसको बोलते हैं फ्रंट से अटैक करना। न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होगा हो सकता है फ्रंट साइड से अटैक हो, अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड, और हो सकता है रियर साइड से अटैक हो। ठीक है, रियर को ही बैक बोलते हैं। ठीक, रियर का मतलब अटैक फ्रॉम रियर साइड, इधर से भी कर सकता है न्यूक्लियोफाइल अटैक, इधर से भी, और इधर से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। जब इधर से करेगा तो इसको बोलेंगे, मान लो अगर हम देखें, ध्यान दें, यहाँ अगर क्लोरीन यहाँ से निकल के गया है, यहाँ से निकल के गया है, मान लेते हैं क्लोरीन था वो यहाँ से निकल के गया, तो इसमें अटैक जहां से गया वहीं पे हो न्यूक्लियोफाइल का अटैक, तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन, मतलब अपनी पोजीशन को रिटेन कर रहा है तो इसको हम रिटेंशन बोल देते हैं। ठीक है, और अगर जहां नहीं था उसकी दूसरे से, मतलब जहां था उससे अपोजिट साइड पे अटैक कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन, या इसी को वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, क्योंकि वाल्डन ने इसको देखा था सबसे पहले। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री बताने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, समझ आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक, एक मान लो ये पीएच ग्रुप है, कार्बन से लगा हुआ, एक है मान लो CH3 ग्रुप है। ठीक है, एक है C2H5 ग्रुप है, एक है हेलोजन ग्रुप। ठीक, अब अगर कोई मान लो H2O में रिएक्शन हो रहा है, एक सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, इसका रिएक्शन हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3, ठीक है, PH और C2H5। आपको भी पता है यहाँ पे चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो ये काइरल कार्बन होगा। ठीक है, ये कार्बोकेटायन बना, अब ये कार्बोकेटायन बना तो ये प्लेनरी स्पेसी होगा, ये ऐसे तो दिखेगा नहीं, ये प्लेनरिटी PHC ऐसे ही है, ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ये उसका ऑर्बिटल। अब आने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल, अब ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है OH माइनस इधर से अटैक करे। ठीक है, मान लेते हैं यहीं पे था आपका X माइनस यहीं पे था। ठीक है, तो इधर से अटैक कर रहा है तो वो रिटेन कर जाएगा। ठीक है, और अगर इधर से अटैक कर रहा है मतलब बैक साइड से, ये क्या फ्रंट से अटैक करना, ये क्या बैक साइड से करना, बैक साइड से अटैक कर रहा है तो इन्वर्जन बोलेंगे। क्लियर है, इन्वर्जन बोलेंगे, समझ आया, इसको रिटेंशन, इसको इन्वर्जन बोलेंगे। तब कैसा प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये मैं वापस स्टार्ट करूंगा यहाँ से। ठीक है, PH ऐसा था, CH3, ठीक है, C2H5, ये हेलोजन यहाँ पे था। ठीक है, हेलोजन यहाँ पे था, यहीं पे अगर OH ग्रुप जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा, रिटेंशन प्रोडक्ट। ठीक है, रिटेंशन प्रोडक्ट। इसके साथ कौन सा प्रोडक्ट और बनेगा, इसके साथ आपका एक और प्रोडक्ट बनेगा PHC। देखो अब रिटेंशन बन गया, अब PH इधर और OH इधर। ठीक, इसको बोलेंगे हम इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब जहाँ पे हेलोजन था उसके जस्ट अपोजिट में न्यूक्लियोफाइल आया, हेलोजन यहाँ था उसके अपोजिट में। ठीक है, इसको हम इन्वर्जन बोलेंगे। और दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं आपको बता चुका हूं मैं, दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर है।